गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। मंच पर तो आयुर्वेदिक विद्वान उपस्थित है। कबीर का दोहा की याद नहीं कर रहे हैं। हम एक ही व्यक्ति बीच में जो बैठे हैं उसका आज का कोई ध्यान नहीं है। तो भाई भगवान की दया से इन सज्जनों के सज्जनता से दो पाठों के बीच होकर भी हम सुरक्षित हैं। तो मैं आज चाहे हम आपसे को देना चाहेंगे, लेकिन कुछ बातें जरूर कहेंगे आपको, क्योंकि बात साहब के साथ काफी संपर्क कर रहे हैं। बात साहब केवल बड़े महान आयुर्वेदाचार्य ही नहीं थे, ये तो एक पहलू आप जानते हैं। दूसरा पहलू जो आप नहीं जानते वो आजीवन विद्यार्थी थे। इसका किस हम बात रखेंगे आपको। हम हमेशा प्रश्न में शुरुआत करते हैं कि स्वामी रामदेव प्रभु जी ने पूछा, आप अपनी संस्कृति का इतना गुणगान करते हैं, अपनी महान संस्कृति का इतना कहते हैं, तो अपने भारतीय प्रजा दुखी क्यों? राम कहते का उत्तर था, हम इसलिए दुखी हैं कि हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए। और आयुर्वेद हमारा वेद का 5वां वेद माना गया है, उससे भी हम दूर चले गए। अपनी संस्कृति से दूर चलने का एक परिणाम हुआ। इस संस्कृति की जो मूलभूत बातें थी उसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ त्याग, तपस्या, शील, चारित्र्य की कीमत। अगर राज में विषय आया हुआ तो राजा चाहता था काव्य भाग लेने के लिए। और उसी सीधे दरबार पहुंच गए तो राजा उनके खड़ा होकर था उनके सम्मान के लिए। त्याग, तपस्या, शील, चारित्र्य की कीमत। आज अगर हम किसी तहसीलदार के ऑफिस में गए तो चौका से भी उनके खड़ा नहीं होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, जाते समय हाथ के प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को हर साल हम बस में मिलते या ट्रेन में मिलते, तो आपने जब उठ के खड़ा होकर जगह भी नहीं होती। क्या तपस्या की कीमत जीरो बिल्कुल। सत्ता और पैसा को सम्मानित करने की हमारे समाज में जो गंदी आदत डाल दी, उसका परिणाम आप भोग रहे हैं। हम इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, जब अभी श्रीमान जी ने च्यवनप्राश की बात की, भारत सरकार का कृषि विभाग का जो आंकड़े हैं उसमें कहा गया है कि भारत में 110 टन आंवला उत्पादन, 110। उसमें जो कुछ आंवले कच्चे खाए जाते हैं, कुछ अचार बनाते हैं, कुछ दूसरी तरह से काम में लेते हैं, तो बचा जो 70 टन 70। आज के हिसाब से 1 किलो आंवला से ज्यादा 16 किलो च्यवनप्राश उसमें मिलाए गए वस्तु के हिसाब से। और अब 70 किलो आंवला से च्यवनप्राश बनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 1200 टन। आज भारत में 1200 टन की जगह 12,000 टन च्यवनप्राश उपलब्ध है। तो 1200 टन होना चाहिए केवल आयु के हिसाब से। 12,000 टन च्यवनप्राश आसानी से मिलता है भारत में। तो च्यवनप्राश किस तरह से बनता होगा आप जरा सोचें। क्यों बन रहा? क्यों? च्यवनप्राश बनाने वाले को भी पैसे कमाने हैं, क्योंकि आप पैसे वाले को सम्मानित करते, परिणाम आप हो रहे हैं। हम बात साहब के साथ हैं, देख रहे बात साहब कोई काम करते होंगे, बात साहब क्या कर रहे हैं? सहस्त्रपुटी अपने भस्म तैयार कर रहे हैं। बात साहब सहस्त्रपुटी अपने भस्म तैयार करने के लिए बात साहब को 3 साल से ज्यादा समय लगा। हम हर साल आते थे बात साहब के पास। 3 साल से ज्यादा समय लगा अपने भस्म करने के लिए सहस्त्रपुटी। आज कारखाने में 3 महीने के अंदर अपने भस्म सहस्त्रपुटी मिल जाता है। कितना उत्पादन है? अगर आप 1 टन के आंवला दें ना, तो 1 टन अपने भस्म आपको मिल जाएगा। तो पैसा है, लोगों को पैसे की जरूरत है। परिणाम हुआ
कि पैसे की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने आयुर्वेद कारखाने खोल के रखे हैं उन लोगों ने आयुर्वेद को कलंकित कर दिया है। आप इस बात को ध्यान पर नहीं दे रहे, उनको सम्मानित कर रहे। बरडे के बाद एक सर्जरी में आउटडोर से एंटासिड टाइप काफी उसकी डिमांड बढ़ गई, रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उन्होंने खुद उसका प्रयोग किया है। तब जिसने देखा कि ये अच्छी तरह से बिका जा रहा है तो उसमें भी वही स्पेलिंग में केवल 1 लीटर का फर्क करके NOR ओ था जिसमें ओ की जगह 1 करके वही नॉर्मल से बाजार में लाया जिसमें आलूबर आ ही नहीं बेचती नहीं, तो वो बेचता जा रहा है। क्यों? उसको पैसे कमा रहे हैं और आप पैसे वाले लोगों को सम्मानित करते हैं। ये पैसे कमाने वाले लोगों ने वो कारखानदार हो या वैद्य हो आयुर्वेद को कलंकित कर दिया है। हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आयुर्वेद गलत नहीं है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि 4 लोगों के लिए उपासना अनिवार्य है। वैद्य, न्यायाधीश, लेखक, कवि और शिक्षक। न्यायाधीश, लेखक, कवि, वैद्य तो था मापेंगे क्या किया है, उपासना, ज्योतिष, इनके लिए उपासना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया है, खांसी आ रही है, बच्चे दिन देख लिया कफ प्रकृति है, कफ हो रहा है। अब उस खांसी के लिए आयुर्वेद में कम से कम 10-15 दवा तो है, हम नहीं जानते 10-15 दवा खांसी के ऊपर। देखिए अब इस पेशेंट को इस 15 दवा से कौन सी दवा अनुकूल आएगी, यहाँ आयुर्वेद दवा नहीं देगा। अंतरात्मा से जो आवाज आएगी और उसके लिए उपासना अनिवार्य थी। लेकिन परंपरागत वैद्य शास्त्र में उपासना सिखाई जाती है और BMS की डिग्री मिल रही है और वो BMS के डिग्री वाले के पास कोई उपासना का नहीं है, बस व्यवसाय बना दिए आयुर्वेद का। हमारे परिचय को प्रार्थना करके आयुर्वेद कॉलेज के मैंने कहा कि स्वामी जी, मैं जब इंटरव्यू ओरल देने गया BMS के विद्यार्थियों को, फाइनल ईयर की परीक्षा ओरल देने गया, उन लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे जो प्राथमिक आयुर्वेद का प्राथमिक ज्ञान भी उनके पास नहीं था। मैं उलझन में पड़ गया कि पास कैसे करूं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद्य जी इनको पास कर देना चाहे था, देश सेवा का मौका देना चाहे था कि थोड़ी लोक संख्या कम हो जाए, उनको पास करके देश सेवा का मौका देना चाहिए था, थोड़ी लोक संख्या कम करने के लिए। एक बार हमें से कार्यक्रम में उपस्थित होने का भी होगा। आयोजन एक वैद्य ने किया था और हमारा दुर्भाग्य कहीं या सब बात है, उपस्थित सभी श्रोता वैद्य थे और बोलने वालों को आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं था, हम बोलने वाले थे और श्रोता सभी वैद्य व्यवसाय करने वाले। उन्होंने हमको एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम सभी लोगों को, हम ही सभी वैद्यों को एक बात हमेशा एक अनुभव होता है कि हमारे पास कोई रुग्ण आया, रुग्ण मतलब आपको समझाने के लिए पेशेंट, रुग्ण शब्द नहीं समझ आएगा, पेशेंट आया, हम उसको चेक करते हैं, निदान करते हैं, हमारा निदान सही है, दवा की भी योजना की है, दवा भी सही दे रहे हैं, रुग्ण दवा भी समय से ले रहा, पथ्य का पालन कर रहा और तीनों बातों जो सही है तो भी वो रुग्ण रोग मुक्त नहीं होता है, तो हम उलझन में पड़ जाते हैं, कैसा क्यों हो रहा है। निदान सही है, दवा सही है, पेशेंट व्यवस्थित ले रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। अच्छा, आयुर्वेद ने एक शब्द दिया हुआ है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध से होने वाली बीमारी इस तरह से ठीक नहीं हो पाएगी और सब वैद्य चौकन्ने हो गए
स्वामी जी हम जो बीए में 4.5 साल का कोर्स किया उसमें हमने कभी भी प्रत्यापराध शब्द पढ़ा है नहीं, और न हमने आगे के मूल ग्रंथ में प्रत्यापराध में कभी पढ़ा। आगे स्थिति है हमें बीए इंग्लिश लड़कियों को पता क्या करती बीए वो सारी इंग्लिश कौन सी किताब है दो का नाम बताया, उसमें जब उपन्यास पढ़ने का मैंने इच्छा थी मतलब लाओ हम लोग पढ़ना है, नहीं मेरे पास उपन्यास नहीं है, मेरे पास जो गाइड है। ये यही परिस्थिति है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे क्या उत्तर देना है। बेमिस्ट्री डिग्रीधारी वैद्य को उसको भाव प्रकाश जरूरत कोई ज्ञान, और एक छोटी सी बात करके विषय पूरा करेंगे। अभी आपने बड़े साल की बात कही, हमारी जो अव्यवस्था हुई इसका एक मूल कारण है बीच के काल में स्त्री शिक्षा का अभाव। बरसात की पूर्णिमा आपके घर परिवार में हुई होगी, क्या आप बरसात की कथा जानते हैं? मूल कथा क्या है? एक श्वेत केतु नाम का राजा, उसके संतान नहीं थी। मंत्री ने उसको कहा कि आप सूर्य भगवान की उपासना करिए। उसने सूर्य भगवान की उपासना की, परिणाम स्वरूप उसको एक कन्या रत्न हुआ। सावित्री सूर्य की उपासना से कन्या हुई, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या जन्म के बाद ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष ने देख के कहा पत्रिका, इसका नाम जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक इसका नाम रहेगा महान भाग्यशाली महान बुद्धिशाली। लेकिन क्या, लेकिन इसमें इसके नसीब में बहुत दुर्योग है कि विवाह के पश्चात 1 साल के अंदर विवाह हो जाए। विवाह के पश्चात 1 साल के अंदर विवाह हो जाएगी, ये इसका दुर्योग है, बाकी सब कुछ अच्छा है। राजा सोचने लगा शायद जो से बड़ी हो रही। मूल कथा में कहा गया है आप अपने बच्चों को जितना लाख याद करते ना उस समय याद करने का भी नहीं होता, उसको काफी अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है। मूल कथा में क्या गया है कि सावित्री को आयुर्वेद में खूब रस का इच्छा थी, उसने आयुर्वेद का काफी अच्छी तरह से अध्ययन किया था। सावित्री से बड़ी हुई, उसकी सब सहेलियां की शादी हो गई, चली गई। उसकी राजा को सोच नहीं रहा, लेकिन नम्रता से उसने राजा से पूछा कि पिताजी ऐसा कोई जरूर कारण होगा आपके सामने कि जिस कारण आप मेरी शादी के बारे में सोचते नहीं रहे, मेरी सब सहेलियों की शादी होगी, क्या आप मुझे कारण बताने का कष्ट करेंगे? राजा ने कहा अब तो बड़ी होगी, समझदार है, शिक्षित है, आज मैं तुझे कारण बताता हूँ कि तुम्हारी पत्रिका में योग है कि शादी के बाद 1 साल में कोई विवाह हो जाए। और ये जानता हुआ कि अगर मैं तुम्हारी शादी किसी बच्चे के युवान से कर देता हूँ तो उस युवान के मृत्यु के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मैं जिम्मेदार हो जाता हूँ। ये जानता हूँ कि तुम्हारा वैधव्य योग है, तो भी किसी युवान से शादी कर दूं तो उसके मृत्यु के लिए इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मैं जिम्मेदार हो जाता हूँ। और किसी माता पिता का बच्चों को उसके पास से दूर कराना पाप मैं नहीं करना चाहता, इसे मैंने तुम्हारी शादी नहीं। साथ ही सुन ठीक है, नहीं मेरा प्राप्त है, मैं भी शादी का कोई आदर नहीं करती। कुछ दिन के बाद कहा कि राजा पिताजी मैं कुछ तीर्थ यात्रा करने ले जाऊँ। ठीक है बेटी, वो भी समझता है मान लड़की शादी नहीं हो रही, उद्विग्न है। सावित्री पुरुष वेश धारण करके तीर्थ यात्रा करते करते एक समय सांझ हुई किसी जंगल में, शहर में पहुंचना संभव नहीं था। जब मैं पूजा थी उस पूजा में गई, एक उनका सज्जन बैठे हुए थे, चेहरे पर तेज था। ये तो राजकन्या थी, देखते पता लगा कि राजा होना चाहिए। उन्हें पूछा क्या माता अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति। उन्होंने कहा कि बेटी राजकुमार था कि भाई राजकुमार मैं नजदीकी देश का राजा हूँ, शत्रु ने आक्रमण किया, मेरा राज्य छीन लिया, मैं मेरा राज्य प्राप्त करने में असमर्थ हूँ, इसलिए इस जंगल में पूजा बन के रहता हूँ। सावित्री ध्यान दे, युवान लड़का वहाँ पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, बहुत सुंदर है, आपके तरह हैंडसम है,
देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बीमार है। उन्होंने कहा मेरा युवान पुत्र बीमार है, ये भी युद्ध करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमने सब आशा छोड़ के यहाँ पे हम वचन कर रहे, राज कन्या सावित्री जो आदित्य ज्ञाता है, देखा समझ गई कि ये युवान राज यक्षमा के पीड़ित राज यक्षमा से, तो उस समय असत्य माना करता था। उसके मन में विचार आया, मेरा प्रारब्ध है कि एक साल के अंदर मैं विदा हो जाऊं, मैं क्यों नहीं इसी व्यक्ति से शादी कर लूं कि ऐसी शादी में करूं या न करूं, ऐसे भी साल भर जीने वाला नहीं है, राज यक्षमा से पीड़ित है, साल भर इसके अंत ऐसी मौत हो जाएगी, तो मैं क्यों कुंवारी मृत्यु स्वीकारूं, मैं इसके साथ शादी करूं, ताकि मुझे जो आज का ज्ञान है उसका काम में लाने के मुझे एक सुवर्ण अवसर प्राप्त हो जाएगा। राजकन्या के पास कौन पूछना, उसने अपने पिताजी को सूचना दी, पिताजी को बुलाया और उसके बाद वो राज सत्यवान से उसने शादी की और अपना पूरा आयुर्वेद का ज्ञान काम में लेके उस सत्यवान को उस समय जो असत्य माना गया रोग को निरोध करके स्वस्थ करके, तो कहानी थी कि यमराज से विधि के बाद सबका कत्ल लेता है। इसका मतलब था कि उस समय श्री शिक्षा पिछले काल में श्री को शिक्षा से वंचित करने का परिणाम क्या हमें 500-700 साल गुलामी होगी, 500 साल इस्लाम की, 150 साल अंग्रेज की श्री शिक्षा वंचित होने के कारण अब श्री शिक्षा को प्राधान्य मिला है तो उल्टी दिशा में, जो उनकी आवश्यक नहीं, पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं, सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं, उसके स्वर्ग या पैसे कमाने की सिवा उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं, ऐसी शिक्षा की दृष्टि को दी जा रही है। हम अपने संस्कृति से दूर हैं। पर शादी का अर्थ था कि लड़के को पढ़ाओ, पर शादी का तो वर्ष की अब वर्ष के नीचे सब घटना बनी, बबुल के पेट के नीचे बंदे तो क्या बबुल की पूजा करने जाते क्या और नीचे होता तो नहीं। हम अपने संस्कृति से दूर चले गए। आयुर्वेद हमारे संस्कृति का हिस्सा था। एक अल्प छोटे से बात करके कुछ विषय पूरा करते हैं। और परीक्षा की 4 विद्यार्थी बच्चे थे, परीक्षा भी परेशान हो गया था, थक गया था, उन्होंने 4 विद्यार्थी एक साथ बुलाया। वो 4 विद्यार्थी कौन थे? एक रिजर्वेशन का था, एक डोनेशन सीट का था, एक मैनेजमेंट कोटा का था और एक मंत्री का रिश्तेदार था। 4 को एक साथ बुला लिया। मंत्री का रिश्तेदार है, बस लाखों से आ गया है, मैनेजमेंट कोटा का है, डोनेशन सीट का है, रिजर्वेशन के 4 को बैठा है। प्लेटफॉर्म को बैठ के एक मॉडल के सामने रखा, डॉक्टर अभी डॉक्टर होने वाले, वैद्य होने वाले, वो प्लेटफॉर्म को पूछा कि बताओ ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। वो 4 लोग दूसरे की तरफ देख रहे कह रहे, एक दूसरे की तरफ देख रहे कह रहे, नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब जरा कुछ हिंट दे दो। साहब ने हिंट दी कि ये वो वस्तु है जो आप चारों के पास नहीं है। तो प्लेटफॉर्म पॉइंट्स का जो मॉडल था वो गर्भाशय का था, गर्भाशय रखा था। एक जब उन्होंने पूछा कुछ हिंट दीजिए, उन्होंने कहा कि वो वस्तु जो आपके पास नहीं है। तो चारों ने एक आवाज में कहा ये ब्रेन होना चाहिए, ये ब्रेन होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और ऐसे लोग डॉक्टर बनते वैद्य बनते तो आयुर्वेद को करेंगे करेंगे। अब जो भी हम उनके पास जाएंगे वो पैसे कमाने के लिए वैद्य बना है, वो पैसे कमाने के लिए आयुर्वेद की फैक्ट्री खोल के बैठा है। आयुर्वेद के नियमों के अनुसार फैक्ट्री में दवा तैयार नहीं होती है, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमारे बच्चे बचे थे, कोटा के निपुण को रात को बैठते हो दवा बनाने के अंदर प्रभाव पड़ता है। कौन बच्चे कहता है प्रभाव की कोटा के निपुण की? हम अपने सभी परंपरा से, जैसे आपने फरमाया, हम सभी परंपरा से दूर जाते रहे, सब परिणाम आप हो गए। अभी भी समय है आप खोलने का। हरिओम।